आप सभी को जय श्री राधे श्याम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी यही कामना है ये दिवाली आप सबके जीवन में बहुत ही खुशियां लेकर आए। आज हम लक्ष्मी पूजन और दिवाली की कथा कहेंगे। त्योहारों का जो वातावरण और शाम को दीपदान का जो आयोजन धनतेरस से प्रारंभ होता है वह पूरे शबाब पर आता है। आज के दिन आज रात्रि को घरों तथा दुकानों पर बड़ी भारी संख्या में दीपक, मोमबत्तियां और बिजली के बल्ब जलाए जाते हैं। रात्रि के समय प्रत्येक घर में धूमधाम से धन धान्य की देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धिदाता गणेश जी और विद्या एवं कला की देवी मातेश्वरी सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है। मिट्टी के बने लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, हटरी और विभिन्न प्रकार के खिलौने एक साथ सजाकर खील पताशों तथा धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है। मूर्तियों के सम्मुख पूरी रात घी का दीपक जलाया जाता है और लगभग पूरी रात्रि ही आमोद प्रमोद में गुजारी जाती है। लक्ष्मी जी का पूजन उसी स्थान पर किया जाता है जिस दीवार पर अहोई अष्टमी को अहोई बनाई अथवा चार्ट के रूप में चिपकाई जाती थी। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पूजन घरों में ही नहीं दुकानों और व्यापारिक स्थानों में भी किया जाता है। कर्मचारियों को पूजन के बाद मिठाई, बर्तन और रुपये आदि देने की भी प्रथा है। जहाँ तक धार्मिक दृष्टि का प्रश्न है, आज पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और मध्य रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन करना चाहिए, परंतु बहुत कम व्यक्ति ऐसा करते हैं। लक्ष्मी गणेश के पूजन में अन्य सभी पूजन सामग्री का प्रयोग तो करते ही हैं, खील पतासों का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसके साथ ही चांदी अथवा धातु के रुपयों का भी पूजन किया जाता है। मिट्टी के बड़े दीपक में मोटी बत्ती डालकर और उस पर कच्ची मिट्टी का सकोरा रखकर काजल बनाने की भी प्रथा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की इस अंधेरी रात्रि में महालक्ष्मी जी स्वयं भूलोक में आती हैं और प्रत्येक सदगृहस्थ के घर कुछ देर के लिए रुकती हैं। जो घर हर प्रकार से स्वच्छ, सुंदर, शुद्ध तरीके से सुसज्जित और प्रकाशयुक्त होता है, वहाँ अंश रूप में ठहर जाती हैं और गंदे स्थानों की ओर पलट कर भी नहीं देखती। इसीलिए आज घर दुकान सजाकर लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है कि वह हमारे यहाँ वास करे। इस उत्सव को मनाए जाने का एक अन्य कारण यह भी है कि आज के दिन ही लंका विजय के उपरांत भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। महावीर स्वामी और महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि आर्य समाजी और जैन बंधु भी विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज के दिन ही राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। और अब हम दिवाली की कथा कहेंगे। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछाऊँ तब कल सहेली बन जाऊँगी। घर जाकर उसने अपने पिता से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि यह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को जीवने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी
लक्ष्मी जी के यहाँ झीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उनको ओढ़ने के लिए शाल दोशाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर झीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठकर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लख हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने सोने की चौकी पर बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसा सबको देना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।